सोचिए, तारीख है 3 जनवरी 2026। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत ही चुपचाप दस्तक दे रहा है और इसका असर इतना गहरा हो सकता है कि ये देश की पूरी तकदीर बदल कर रख दे। तो चलिए आज इस अनदेखे से संकट की परतों को खोलते। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो हमें दिख रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। आज हम उसी छिपी हुई हकीकत को सामने लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत के भविष्य की कहानी ना दो विरोधी ताकतों के बीच एक लड़ाई जैसी है। एक तरफ है व्यवस्था, जो डिजिटल तरक्की और जबरदस्त आर्थिक उछाल की कहानी सुनाती है, और दूसरी तरफ है अव्यवस्था, जहां बढ़ता हुआ बोझ और असली जोखिम छिपे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले उस चमकती हुई तस्वीर को देखते हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, यानी कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी की वो अविश्वसनीय छलांग। 21 अरब, ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक महीने में, जी हाँ, सिर्फ एक महीने में हुए यूपीआई लेनदेन की संख्या है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत कितनी तेजी से कैशलेस और डिजिटल बनता जा रहा है। और ये जो डिजिटल क्रांति है वो सिर्फ पैसों के लेन देन तक ही सीमित नहीं है। आज भारत में 1 अरब से ज्यादा ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं। जरा सोचिए, देश का इतना बड़ा हिस्सा अब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ये बात भारत को दुनिया के सबसे कनेक्टेड देशों में से एक बनाती है। और भविष्य की टेक्नोलॉजी का क्या? तो सुनिए, भारत अब एआई की दुनिया में भी अपने कदम जमा चुका है। गुजरात में देश की पहली सरकारी एआई रिसर्च संस्था ने काम करना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक नया दफ्तर नहीं है, बल्कि दुनिया की अगली आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक बहुत सोचा समझा कदम है। इस तरक्की की कहानी को और भी मजबूत बनाता है मेड इन इंडिया पर दिया जा रहा जोर। सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया है ताकि भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब उस हकीकत पर नजर डालते हैं जो इस चमक के पीछे छिपी है, वो दबाव और वो चुनौतियां जो सतह के नीचे धीरे धीरे पनप रही हैं। 5 ट्रिलियन रुपए, ये वो रकम है जो हमारे राज्य सिर्फ 3 महीनों में उधार लेने वाले हैं। ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला कर्ज है। तो सवाल ये है कि क्या ये तरक्की के लिए लिया गया कर्ज है या फिर किसी मजबूरी का? और क्या इतना बड़ा कर्ज उस डिजिटल रफ्तार को बनाए रख पाएगा? इस विकास की दौड़ में हम एक अनमोल कीमत भी चुका रहे हैं। 2025 में हमने 166 बाघ खो दिए, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा। ये सिर्फ एक जानवर की मौत का आंकड़ा नहीं है, ये हमारे पर्यावरण की चीख है जो हमें चेतावनी दे रही है। और ये जो तनाव है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। इसकी लहरें हमारे समाज और राजनीति में भी साफ महसूस की जा रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दक्षिण में तमिलनाडु सरकार पुरानी पेंशन योजना पर एक ऐतिहासिक फैसला लेने की कगार पर है। ये वो स्कीम है जिसके तहत रिटायरमेंट के बाद सरकारी खजाने से एक तय पेंशन मिलती है। अब ये मुद्दा लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है, तो ये फैसला या तो सड़कों पर जश्न की वजह बन सकता है या फिर बड़े पैमाने पर विरोध की आग भड़का सकता है। वहीं भू राजनीतिक मोर्चे पर भारत का रुख अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है। विदेश मंत्री का ये बयान साफ करता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करने वाला, और भविष्य की चुनौतियों के लिए आने वाली पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। एक तरफ जहां एग्जाम्स में पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल की किताबों में अब डिजिटल स्किल्स और पैसों के सही इस्तेमाल जैसे पाठ भी शामिल किए जा रहे हैं। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखीं, एक तरक्की की और दूसरी चुनौतियों की। अब सवाल ये उठता है कि भारत का भविष्य आखिर किस कहानी से तय होगा? ये बयान पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। डिजिटल क्रांति एक हकीकत है, वो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तरक्की लंबे समय तक टिक पाएगी, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने कर्ज, पर्यावरण और शासन को कैसे संभालते हैं। तो भारत के भविष्य को कौन सी ताकत तय करेगी? डिजिटल विकास की तेज रफ्तार या फिर बढ़ते हुए कर्ज का बोझ? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, देश को लंबे समय में क्या चुनना चाहिए? तेज रफ्तार से आर्थिक विकास या समाज में शांति और स्थिरता? इस सवाल का जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा।
ये सोचने वाली बात है।